Hello student, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर. स्टूडेंट्स, आज हम BSc पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड सेल बायोलॉजी के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे. कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन युक्त यौगिक होता है जिसका सूत्र CH2ON. ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं. इनमें ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का अनुपात 1:2 रेशियो होता है, अर्थात जल के समान ही होते हैं. ये जल अपघटित होने पर ग्लूकोज व जल में अपघटित होते हैं. पौधों में ये कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं और दृढ़ता प्रदान करते हैं. प्राणियों में ये ऊर्जा के स्रोत के रूप में मुख्य रूप से काम में लाए जाते हैं. सामान्यतः ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लाइकोजन, अमीनो शर्कराएं व इनके बहुलक जो होते हैं प्राणियों में पाए जाते हैं. मुख्य रूप से शर्कराएं 3 प्रकार की होती हैं: मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड एंड पॉलीसैक्राइड. मोनोसैक्राइड और ओलिगोसैक्राइड शर्कराएं जो होती हैं वो जल में घुलनशील होती हैं. इनके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं व कलाओं से आसानी से गुजर जाती हैं, जबकि ये दोनों ही गुण जो होता है पॉलीसैक्राइड्स में नहीं पाए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस मोनोसैक्राइड. मोनोसैक्राइड जो होते हैं ये सरल प्रकार की शर्कराएं होती हैं. इनका गुणसूत्र जो होता है CnH2O होता है. इनका वर्गीकरण अणुओं में उपस्थित कार्बन संख्या के आधार पर किया जाता है. सबसे पहले हम बात करें तो ट्रायोजेज. ट्रायोजेज में जो होता है इसमें कार्बन के 3 परमाणु शर्करा के अणु में पाए जाते हैं. इनका एग्जाम्पल है ग्लिसरैल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. टेट्रोजेज जो होते हैं इनमें शर्कराओं में 4 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं. इनका एग्जाम्पल है इरिथ्रोलोज. पेंटोजेज जो होते हैं इन शर्कराओं में 5 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं. ये न्यूक्लिक एसिड के मुख्य घटक होते हैं. डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज शर्कराएं इस प्रकार की शर्कराएं होती हैं. एनएडी व एटीपी जैसे कोएंजाइम में भी पेंटोज शर्कराएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं. हेक्सोजेज जो होते हैं इन शर्कराओं में 6 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं. इस समूह में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज जैसे सामान्य उपयोग की शर्कराएं पाई जाती हैं. ये जल में घुलनशील व क्रिस्टल बनाने योग्य होते हैं. ये जटिल कार्बनिक पदार्थों के पूर्वगामी पदार्थों और ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती हैं. ग्लूकोज को डेक्ट्रोज भी कहते हैं. डेक्ट्रोज यह फलों में पाया जाता है. शहद में इसके साथ फ्रक्टोज भी होता है. फ्रक्टोज जो होता है फलों की शर्कराएं होती हैं. इसका संगठन जो होता है वो ग्लूकोज के समान पाया जाता है, किंतु गुणों में भिन्नता जो होती है वो पाई जाती है. इनमें OH समूह की उपस्थिति ग्लूकोज से भिन्न स्थल पर पाई जाती है. गैलेक्टोज को हम जो है लैक्टोज की दुग्ध की शर्करा भी कहते हैं. यह जल अपघटन के बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज में विघटित हो जाती है. ग्लूकोज व फ्रक्टोज पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संश्लेषित होते हैं. मोनोसैक्राइड शर्कराएं जो होती हैं संरचना के आधार पर 2 प्रकार की पाई जाती हैं. एक तो होता है एल्डोजेज और दूसरा होता है कीटोजेज. तो एल्डोजेज जो होते हैं इसमें एल्डिहाइड समूह CHO श्रृंखला के एक सिरे पर तथा CH2OH दूसरे सिरे पर स्थित होता है, जबकि कीटोजेज जो होते हैं इनमें कीटोन समूह C+O द्वितीय कार्बन परमाणु पर स्थित होता है. हेप्टोजेज जो होती हैं इनमें शर्कराएं जो होती हैं 7 कार्बन परमाणु युक्त होती हैं. और इनका एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इनका एग्जाम्पल होता है सेडोहेप्ट्यूलोज. ग्लूकोज और फ्रक्टोज शर्कराओं की तुलना में मैनोज में H और OH समूह का एकांतरण जो होता है 2nd और 4th कार्बन परमाणु पर घूर्णन करता है. ओलिगोसैक्राइड्स की बात करें
तो ये मोनोसैक्राइड्स की सेकंड और 6 इकाइयों के कंडेंसेशन से बनती हैं। 2 to 6 जो होती हैं यूनिट के कंडेंसेशन से बनती हैं। ये इकाइयाँ जो होती हैं मोनोमर्स कहलाती हैं। जल अपघटन की क्रिया द्वारा ये मोनोमर्स जो होते हैं सिंपल शुगर प्राप्त होती है ना। ये मोनोमर्स या सिंपल शुगर्स प्राप्त होती है जल अपघटन की क्रिया के द्वारा। दो मोनोमर के बीच जो होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है उपस्थित होता है। मोनोमर्स की संख्या के अनुसार इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला होता है डाइसैक्राइड। दो मोनोमर अणुओं के कंडेंसेशन के फलस्वरूप एक एक डाइसैक्राइड और जल का अणु बनता है। इसका मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो C12H22O11 होता है। सामान्य एग्जाम्पल में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज जो होते हैं प्रमुख होते हैं, जो कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज व 2 ग्लूकोज अणुओं के बने हुए होते हैं। ट्राइसैक्राइड की यदि हम बात करें तो ये 3 मोनोमर अणुओं के कंडेंसेशन से बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है रैफिनोज, रैबिनोज और रैमिनोज। टेट्रासैक्राइड की बात करें तो टेट्रासैक्राइड्स जो होते हैं ये 4 मोनोमर अणुओं के बने हुए होते हैं। इनका एग्जाम्पल यदि बात करें तो स्टेकायोज। इनका एग्जाम्पल क्या है? स्टेकायोज और स्कारडोज। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंटासैक्राइड। पेंटासैक्राइड जो होते हैं इनमें 5 मोनोमर पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? वर्बेस्कोस। इसका एग्जाम्पल क्या है? वर्बेस्कोस। पॉलीसैक्राइड्स जो होती हैं जटिल शर्कराएं होती हैं जो कि सिंपल शर्कराओं के अणुओं के कंडेंसेशन और उतने ही जल के अणुओं के निष्कासन से बनती है। इनका मूलानुपाती सूत्र होता है C6H10O5:N। जल अपघटन से सरल शर्कराएं बनती है। इनका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है। 2 प्रकार की होती हैं। होमोपॉलीसैक्राइड ये एक ही समान प्रकार के सरल शर्कराओं के अणुओं द्वारा बनती हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज जो होते हैं इसके एग्जाम्पल हैं। स्टार्च जो होते हैं प्लांट्स का महत्वपूर्ण संग्रहकारी पदार्थ होता है जो कि मध्यांश के कणों के रूप में पाया जाता है। ये 2 पॉलीमर अणुओं से बना होता है। इसमें एक रेखीय श्रृंखला अमाइलोज की और शाखित श्रृंखला जो होती है अमाइलोपैक्टिन की पाई जाती है। ग्लाइकोजन जंतुओं की पेशियों और यकृत में संग्रहकारी शर्करा के रूप में पाई जाती है। जल में घुलनशील होती है। जीव द्रव्य में कोलाइडी विलयन बनाती है। यह ग्लूकोज के अनेक अणुओं से बनी हुई होती है। सेल्यूलोज जो होती है यह पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सेल को यांत्रिक बल प्रदान करता है। डाइसैक्राइड शर्करा सेलोबायोज C12H22O11 का पॉलीमर होता है जो कि ग्लूकोज के अनेक अणुओं से बना होता है। हेटेरोपॉलीसैक्राइड्स जो होते हैं यह एक से अधिक प्रकार की सरल शर्कराओं के अणुओं से बनी होती हैं। इनके अणुओं में अमीनो, नाइट्रोजन सल्फ्यूरिक या फास्फोरिक एसिड पाए जाते हैं। इनमें कुछ उदासीन प्रकार की शर्कराएं होती हैं जैसे एसिटाइल ग्लूकोसामिन्स। इसके अलावा काइटिन जो कि कीटों के एक्सोस्केलेटन बनाता है। अम्लीय शर्कराएं सरल शर्करा अणुओं व सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड के अणुओं से बनती हैं। इसका एग्जाम्पल है हालुरोनिक एसिड, हिपैरिन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। हिपैरिन लिवर, लंग्स, थाइमस और रक्त में कोगुलेशन की क्रिया को रोकता है। हाइलुरोनिक एसिड जो होता है कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स को चिपकाए रखने वाला पदार्थ होता है। यह त्वचा, कनेक्टिव टिश्यू व जोड़ों में पाया जाता है। कॉन्ड्रोइटिन जो होते हैं सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जो होता है कॉर्निया, उपास्थि, ओवल में पाया जाता है। म्यूकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन वे शर्कराएं होती हैं जिनमें प्रोटीन के अणु या ग्लाइकोसामिन का संलग्न होते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमाशयी म्यूसिन, सीरम एल्ब्यूमिन। रक्त समूह में ABO में पाए जाने वाले पॉलीसैक्राइड्स जो होते हैं पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स आज हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम फैट्स और लिपिड्स के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।